में जो अत्याचार उन्होंने 2.5 सालों में हम जैसे लोगों के साथ और बाकी एमएलओ के साथ किए हैं, वो बोलते हैं ना, जो राम का नहीं, जो हनुमान का नहीं, वो किसी काम का नहीं। शंकर भगवान ने उद्धव ठाकरे जी को बहुत अच्छा प्रसाद दिया। मुझे लगता है जो रिजल्ट एकनाथ शिंदे जी के बाजू में लगा है, जो विचारधारा हम बचपन से हमारे महाराष्ट्र में सुनते आए हैं, छोटे से बड़े हो गए हैं, जो आइडियोलॉजी हमारे बाला साहब ठाकरे जी ने लोगों के बीच में रखी, उस आइडियोलॉजी से, उच्च विचारधाराओं से शिवसेना फॉर्म हुई थी और उनके साथ काम करके अपने ग्राउंड से यहाँ तक पहुंचाने का काम एकनाथ शिंदे जी ने किया। 40 आमदार, एमएलए, 12 एमपीज अगर एक व्यक्ति को छोड़कर बाहर जाते हैं, तो मुझे लगता है वो एक व्यक्ति गलत होगा या 50-55 लोग गलत होंगे। ये विचार तो सभी ने एक बार करना चाहिए। तो क्या चार उन्होंने 2.5 सालों में हम जैसे लोगों के साथ और बाकी एमएलओ के साथ किए हैं, वो बोलते हैं ना, जो राम का नहीं, जो हनुमान का नहीं, वो किसी काम का नहीं और धनुष्यबाण उनका नहीं। वही प्रसाद इनको आज उद्धव जी को ये रिजल्ट के माध्यम से मिला है। और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट दिया है, जिनके बाजू में मेजॉरिटी थी, जिनकी विचारधारा सही थी, उनके बाजू में ये रिजल्ट लगा है। तो मुझे लगता है आज भोले जी का प्रसाद बहुत अच्छा उद्धव जी को मिला है। एक वक्त था जब महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का वर्चस्व हुआ करता था। ठाकरे परिवार की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। मगर जब से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे ने शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन किया, तभी से जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना का वो भौकाल और वर्चस्व खत्म होता जा रहा है। क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने वाले जिस ठाकरे परिवार के लिए हिंदुओं के दिल में बड़ा सम्मान था, उस ठाकरे परिवार के मुखिया उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। बस यही बात ना तो महाराष्ट्र की जनता को पसंद आई और ना ही उद्धव ठाकरे के अपने नेता और कार्यकर्ताओं को पसंद आई, जिसकी वजह से शिवसेना सांसदों और विधायकों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी से ही बगावत कर दी और शिवसेना के आधे से ज्यादा विधायक शिंदे समर्थन में उतर गए, जिसका असर ये हुआ कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई और एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। ठाकरे परिवार से सत्ता हासिल करने के बाद शिंदे यही रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने सत्ता हासिल करने के बाद शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर भी दावा ठोक दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच असली शिवसेना को लेकर खूब सियासी जंग चली। मगर शुक्रवार को जैसे ही चुनाव आयोग से एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला आया, महाराष्ट्र की राजनीति में जैसे भूचाल आ गया। क्योंकि जो तीर कमान शिवसेना की पहचान हुआ करती थी, वो तीर कमान चुनाव चिन्ह भी एकनाथ शिंदे को मिल गया और अब एक तरह से असली शिवसेना के मालिक भी एकनाथ शिंदे हो गए और मोदी विरोध की राजनीति करने वाले उद्धव ठाकरे के हाथ कुछ नहीं लगा, जिसकी वजह से बीजेपी से पंगा लेने वाले उद्धव ठाकरे जहां पहले से ही बौखलाए हुए थे, तो वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी उद्धव ठाकरे के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। शनिवार को महाराष्ट्र के पुणे में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा, जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भर रहे थे, विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे, आज उन लोगों को मालूम चल गया है कि सच किसके साथ है। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूं, कल ही एक बहुत बड़ा विजय हमारी युति को मिला है। शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। आज मालूम पड़ गया है। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, चुनाव मिलकर लड़े, अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई, देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए
विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे, आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया। महाराष्ट्र की धरती पर हुंकार भरे अमित शाह के तेवर बता रहे हैं कि वो इस मुद्दे को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव तक जिंदा रखना चाहते हैं। यही वजह है कि लगे हाथ पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोश भरते हुए उन्होंने कहा, राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, वरना धोखा देने वालों की हिम्मत बढ़ जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, पुणे के कार्यकर्ता, आसपास के 3 जिलों के कार्यकर्ताओं ने भी आज एक संकल्प कर जाना है, आगामी लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की सभी के सभी सीटें शिवसेना बीजेपी युति के खाते में आनी चाहिए। मित्रों, चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। कल मैंने शिंदे जी का भाषण सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया? उन्होंने कहा ना, धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां गिरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया हूं। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया था। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। एक तरफ जहां बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और गृह मंत्री अमित शाह ठाकरे परिवार पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी पलटवार करते हुए कहा कि हमारे तीर कमान की चोरी हो गई है, डाका डालने वालों के सरदारों का खुलासा करेंगे। हमारा जो तीर कमान है, हमारा जो तीर कमान है, धनुष्य बाण, उसकी चोरी हो गई है। हमारा तीर कमान की किसी ने चोरी की है। साइलेंस। और इस चोरी में कौन कौन शामिल है, बड़े लोग दिल्ली के, यहाँ के, उस बारे में हम जांच भी करेंगे और उस चोरों के बारे में जनता को भी हम जागरूक करेंगे। शिवसेना का चुनाव चिन्ह तो एक नाते शिंदे गुट को मिला है, लेकिन गठबंधन होने के नाते बीजेपी भी चुनाव आयोग के इस फैसले से खुश नजर आ रही है, जिस पर तंज मारते हुए संजय राउत ने कहा, अब बीजेपी को भी बाला साहेब ठाकरे का मुखौटा लगाकर नाचना पड़ रहा है। अभी तो देखिए तीर कमान की चोरी हो गई, किसी और किसी को दे दिया ये चोर लोगों ने, लेकिन आनंद व्यक्त कर रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रही है बीजेपी के लोग। ये क्या है? अब भारतीय जनता पार्टी को भी बाला साहब ठाकरे का मुखौटा चेहरे पे लगाकर यहाँ नाचना पड़ रहा है। चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई तो वैसे एक नाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे के गुट के बीच चल रही थी और शिंदे गुट ने ये लड़ाई जीत भी ली, मगर चुनाव आयोग के इस फैसले से बीजेपी भी कहीं न कहीं गदगद है, क्योंकि महाराष्ट्र के शिंदे सरकार में बीजेपी भी हिस्सेदार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव में बीजेपी शिंदे के साथ मिलकर लड़ सकती है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे ठाकरे परिवार को निशाने पर लेते हुए अपने कार्यकर्ताओं से आने वाले चुनाव में सबक सिखाने का संकल्प दिलाया है और यहाँ तक कह दिया कि राजनीति में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, वरना धोखा देने वालों की हिम्मत बढ़ जाती है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे को मोदी विरोध की राजनीति का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।